भानु का। महाराज प्रताप भानु वे यज्ञ करते ही रहते हैं, हजार हजार बार यज्ञ करते हैं। प्रजापाल अति वेद विधि कहूं नहीं अखिलेश, उनके राज्य में थोड़ा सा भी पाप नहीं था। एक बार राजा प्रताप भानु शिकार खेलने गए, मृगया के लिए वन में गए और साथियों के साथ देखा कि एक बड़ा विशाल बारह उसके पीछे भागे। बाण चलाया पर करी छल छुअर शरीर बचावा। शाम होने को आई, वह बारह तो एक गुफा में छिप गया। अब प्रताप भानु महाराज के सारे साथी भी बिछुड़ गए। अब क्या करें? तो एक आश्रम दिखा। उस आश्रम में एक महात्मा बैठे थे। प्रताप भानु गए, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि अगर मैं एक पथिक हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर इस रात के लिए रुक जाऊं। मैं एक राहगीर हूँ। तो अब उन महात्मा ने कहा कि तुम अवश्य यहाँ रुक सकते हो, पर तुम झूठ मत बोलो। तुम राजा प्रताप भानु हो, तुम्हारे राज्य में ये है, तुम्हारा राज्य यहाँ से यहाँ तक है, परिवार में ये है। बात ये है कि एक पापी राजा था, उसको प्रताप भानु महाराज ने कुछ ही दिन पहले जीता था। उसका राज्य छुड़ा लिया था क्योंकि वह पापी था। तो वह राजा पापी हार गया था, तो एक मुनि का वेश धारण करके वन में आ गया। उसने तो दाढ़ी माड़ी रख ली थी। तो प्रताप भानु तो उसको पहचान नहीं पाई, ये प्रताप भानु को पहचान गया। तो अब कहा कि तुम झूठ मत बोलो, उसको तो पता ही था सब कुछ। प्रताप भानु को लगा कि मैंने तो इनसे झूठ बोला, पर ये तो सब कुछ सच जानते, शायद ये बहुत बड़े मुनि हैं। तो अब कहा कि महाराज, आप क्या मुझे कोई ऐसा उपाय बताएंगे कि जिससे मैं अजर हो जाऊं, अजर अमर हो जाऊं, और मैं इसी तरह प्रजा की सेवा करता रहूं। तो वो ब्राह्मण देव तो बोले कि अवश्य मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें ब्राह्मणों का भोज कराना होगा, पर शर्त एक है कि भोजन मैं बनाऊंगा। प्रताप भानु मान गए, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और उस कपटी मुनि ने भोजन तो बनाया, पर भोजन में मांस मिला दिया। अब ब्राह्मण बैठे भोजन करने ही वाले थे, इतने में आकाशवाणी हुई कि रुको, भयउ रसोई भूसुर मासु, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, मत खाओ। और जो सबने सुना, ब्राह्मणों ने उठकर खड़े हो गए कि तुम हम लोगों का धर्म नष्ट करना चाहता था। प्रताप भानु से बोला, श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। फिर से आकाशवाणी हुई कि अरे अरे, इसको श्राप क्यों दे दिया, इसकी कोई भी गलती नहीं है। ब्राह्मण वे सोचते ये तो गलती हो, पर कोई बात नहीं, भूपति भावी मिटही नहीं,
यद्यपि न दूषण तोड़। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर ये भावी है, ये मिटेगी। भाभी, अच्छा तो राम जी के घर में भी भाभी आई।